उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन पर कड़ा कदम उठाते हुए इसे प्रतिबंध कर दिया। ये खबर तो आपको हर कोई बता रहा है, लेकिन आज हम इसका पर्दाफाश करेंगे कि क्या वाकई योगी का फैसला सही है और आखिर क्यों अखिलेश के सांसद इस पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन पर कड़ा कदम उठाया, इसे प्रतिबंधित किया। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर न सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा था, बल्कि इसके जरिए बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण और गैर कानूनी फंडिंग हो रही थी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जांच में पता चला कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हर साल करीब 25,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता था। पर क्या वाकई ये बात सही है? आज इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। हालांकि राजनीति की भी बात होगी, लेकिन आपको खबर के अंदर की खबर कैपिटल टीवी बताता है और आज खबर के अंदर की खबर इस बारे में आप समझिए। दरअसल हलाला है क्या, कौन जारी करता है हलाला सर्टिफिकेशन, और आखिर क्यों मुस्लिम आबादी की बड़ी हिस्सेदारी से इतना बड़ा कारोबार पनप रहा है, और योगी आदित्यनाथ ने क्या सही फैसला लिया है। अब एक एक करके इसकी जानकारी आपको देते हैं। कौन जारी करता है हलाल सर्टिफिकेट? भारत में हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का कोई सरकारी तंत्र नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केवल खाद्य सुरक्षा से संबंधित मानक तय करता है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट नहीं देता। देश में कुछ निजी संस्थाएं जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करती है। कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को हलाल सर्टिफाइड करवाने के लिए इन एजेंसियों से आवेदन करती है, जिसके बाद उत्पाद की जांच के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। हालांकि इसी प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। आरोप है कि कई कंपनियां बिना जांच के पैसे देकर सर्टिफिकेट हासिल कर लेती हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए लोगों को गुमराह किया गया। इसके बाद सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। बताते चलें कि सीएम योगी ने कहा कि बलरामपुर में धर्मांतरण में लिप्त छांगुर नाम के व्यक्ति विदेशों से फंड लेने के साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर मिले धन का उपयोग अनैतिक कार्यों में कर रहा था। उन्होंने लोगों से अपील की कि सामान खरीदते समय यह अवश्य देखें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेशन ना हो। योगी ने कहा कि साबुन, कपड़ों और यहाँ तक कि माचिस तक को हलाल बताया जा रहा था। माचिस तो झटका वाली है, झटके में ही जलती है। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार ने कभी हलाल सर्टिफिकेशन को मान्यता नहीं दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर मिलने वाला पैसा आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में उपयोग किया जाता है। पर क्या वाकई ऐसा है? यह आपको बताएं, उससे पहले हलाल सर्टिफिकेशन पर किस तरीके से राजनीति हो रही है वो आपको बताते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन पर हो रही राजनीति। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश के बाद अब सियासत भी तेज हो गई। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर सवाल उठा दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए गैर खाद्य वस्तुओं में भी करीब 25,000 करोड़ रुपए कमाए गए और उस धन का इस्तेमाल आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण में किया गया। सांसद बर्क ने मुख्यमंत्री से इस दावे के सबूत मांगे। खैर, इसके सबूत आज हम सांसद को देंगे। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस प्रमाण के इस तरह का बयान देना न केवल भ्रामक है, बल्कि धार्मिक और व्यावसायिक स्वतंत्रता पर हमला है। सांसद ने कहा कि हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं पर रोक असंवैधानिक है और यह व्यापारिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने योगी सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का भी आरोप लगाया। बर्क ने कहा कि अगर सरकार को हलाल प्रमाणन से इतनी दिक्कत है तो वह हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाए। उन्होंने सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की चुनौती दी। सांसद ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन केवल मुस्लिम समाज से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि कई देश की व्यापारिक मांग का हिस्सा है। इस पर रोक लगाना न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की छवि को प्रभावित करेगा। खैर, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, पर सांसद भड़काने का काम तो करेंगे ही, क्योंकि अखिलेश ने उन्हें जिम्मा जो सौंपा हुआ है। मुस्लिम आबादी की बड़ी हिस्सेदारी से पनप रहा हलाल कारोबार। दरअसल आबादी और इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो पूरी दुनिया में इस्लाम के अनुयायियों की तादाद 1.8 बिलियन है, जो वैश्विक आबादी का 24% के करीब है। कई इस्लामिक देशों में लागू शरिया कानून के मुताबिक सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की ही बिक्री हो सकती है। अनुमान के मुताबिक वैश्विक खाद्य बाजार में हलाल उत्पादों का हिस्सा 19% के करीब है।
डाटा ब्रिज मार्केट रिसर्च एनालिसिस के अध्ययन के मुताबिक साल 2030 तक हलाल मार्केट 60,000 करोड़ US$ से ज्यादा का होने का आकलन है। इतने बड़े बाजार में डिमांड और सप्लाई की चेन का हिस्सा बनने के लिए तमाम कंपनियां अपने उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन कराने की होड़ में शामिल रहती हैं। इस्लामिक देशों में निर्यात के लिए उत्पाद का हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी है। इसी पैटर्न की नकल पर भारत में भी हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की मांग की जाने लगी। भारत में तकरीबन 12 कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देने का काम करती हैं। इसमें शामिल है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। 30,000 करोड़ का कारोबार, 400 कंपनियां सर्टिफिकेशन का हिस्सा। हलाल कारोबार का आकार 30,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस बड़े बाजार से लाभ कमाने को भारतीय कंपनियां भी ललायित रहती हैं। नतीजतन भारत की 400 से ज्यादा FMCG कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन का हिस्सा बन चुकी हैं। देश के तकरीबन 32 उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन हुआ है। यूपी में 1,500 होटल रेस्टोरेंट हलाल सर्टिफिकेट ले चुके हैं। यूपी सहित देश के तमाम हिस्सों में 5 सितारा होटलों, विमान कंपनियों से लेकर कई क्लब और रेस्टोरेंट इस सर्टिफिकेशन को पाने को बेताब है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में 19.26% मुस्लिम आबादी है। इस आबादी के मद्देनजर होने वाले मुनाफे का हिस्सा बनने के लिए कंपनियां हलाल कारोबार में उतर जाती हैं और फर्जी तरीके से भी सर्टिफिकेट को हासिल करती हैं। बड़ी कंपनियों की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, क्वालिटी फूड्स, अमूल फेड डेयरी, डाबर इंडिया लिमिटेड, देसाई फूड्स, मदर डेयरी, नेस्ले इंडिया, ITC लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एवरेस्ट फूड सहित कई अन्य बड़े उत्पाद हलाल सर्टिफिकेट ले चुके हैं। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों पर बरस रही है दौलत। हलाल सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में लंबी रकम का वारा न्यारा हो जाता है। उत्पाद के लिहाज से पहली बार की फीस 26,000 से 60,000 रुपए तक होती है। हर कंपनी को अपने प्रत्येक उत्पाद के लिए 1,500 रुपए यानी 1,500 रुपए तक अलग से देने पड़ते हैं। इसके अलावा कंसाइनमेंट, सर्टिफिकेशन, ऑडिट फीस, GST भी देनी पड़ती है। औसतन एक कंपनी को एक बार में लगभग 2 लाख रुपए देने होते हैं। हर साल रिन्यू कराने के लिए जाना पड़ता है। फिर हर साल रिन्यू कराने के लिए उन्हें 40,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। हलाल टूरिज्म के कॉन्सेप्ट का चलन भी बाजार में बढ़ रहा है। दरअसल हलाल टूरिज्म भी खासा प्रचलन में आ चुका है। इसके तहत होटल और रेस्टोरेंट शराब पोक नहीं परोसते और केवल हलाल सर्टिफाइड भोजन ही सर्व करते हैं। ऐसे कई होटलों में पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए एंट्री गेट, स्पा और स्विमिंग पूल की सुविधा भी अलग से है। इन होटलों में नमाज के लिए चटाई भी उपलब्ध कराई जाती है। माहौल को मुस्लिम फ्रेंडली बनाने के लिए हलाल जीवन शैली को उभारा जाता है। प्राइवेट बीच भी होते हैं ताकि धार्मिक सोच को भी चोट ना पहुंचे और टूरिस्ट छुट्टी का लुत्फ भी उठा सके। हालांकि इस बात को लेकर भी बहस छिड़ गई है कि ऐसे कदम अलगाव बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ ये कार्रवाई कर रहे हैं। हलाल फ्रेंडली होटलों में दूसरे धर्म के अनुयायी जाने में संकोच कर सकते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंडोनेशिया के कुछ जगहों की स्टडी के बाद ऐसे नतीजे को और इशारा भी किया गया है। हलाल उत्पादों को गैर मुस्लिमों पर थोपने को लेकर होता रहा है विवाद। 2023 का वक्त आपको याद होगा जब 22 जुलाई 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि यात्री ने हलाल सर्टिफाइड चाय दिए जाने पर आपत्ति जताई। स्टाफ की दलील थी कि हलाल सर्टिफाइड होने का मतलब है कि ये मुस्लिम के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी है। पर यात्री का सवाल था कि सावन के पवित्र महीने में उसे हलाल चाय क्यों पिलाई जा रही है। यह इस्लामिक कानून से जुड़े खाद्य पदार्थ को उस पर क्यों थोपा जा रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर खासी बहस छिड़ गई थी। ट्विटर पर बायकॉट हलाल प्रोडक्ट्स ट्रेंड करने लगा था, विरोध होने लगा था। भारत में हलाल तरीके से जानवरों को मारने पर रोक लगाने के लिए विश्व जैन संगठन नामक एक गैर सरकारी संस्था ने याचिका तक दायर कर दी थी। 22 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट में हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिका में वकील विभूर आनंद ने कहा कि देश में 15% लोगों के लिए 85% आबादी को उनकी इच्छा के खिलाफ हलाल प्रमाणित वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसा सर्टिफिकेट निजी संस्थाएं जारी कर रही हैं, लिहाजा पाबंदी लगनी चाहिए। और उसी को देखते हुए हमने देखा कि धीरे धीरे कैसे योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया और एक बार फिर योगी सरकार ने यही कहा है कि इसके जरिए कैसे जो धर्मांतरण करते हैं लोग, और उन्होंने छांगुर तक का एग्जाम्पल दिया कि वो इस पैसे का उपयोग कैसे धर्मांतरण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये बात सच भी है।
योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन पर चला सख्ती का चाबू। योगी सरकार से इसके बारे में कई बार शिकायत भी की गई। शिकायत में कहा गया कि संस्थाएं तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु जैसे शाकाहारी उत्पादों को भी हलाल प्रमाण पत्र दे रही है, जबकि शाकाहारी वस्तु पर ऐसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र मुंबई हलाल सर्टिफिकेशन संस्थाओं पर मुकदमा तक दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच एसटीएफ को भी सौंपी गई थी और अब योगी ने भी तगड़ा एक्शन लिया है, जिससे अब यह साफ है कि अब कई कंपनियां फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट को हासिल नहीं कर पाएंगी और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से फैसला लिया गया है, अभी इसमें और भी तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।